हवेली का रहस्य, लालच, रोमांच और खौफ। गांव के बाहर स्थित खूनी हवेली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। यह हवेली न केवल डरावनी कहानियों का हिस्सा थी, बल्कि वहां कई रहस्यमय मौतों का सिलसिला भी जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि हवेली में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। लेकिन जब एक दिन अरबपति विवेक ने इस हवेली के खजाने के बारे में सुना, तो उसका आत्मविश्वास और लालच उसे इस खतरनाक जगह की ओर खींच लाए। अमीरी और लालच की कहानी। विवेक का जीवन किसी भी आम आदमी से बहुत अलग था। वह एक अरबपति था जिसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। छोटे शहर से निकलकर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसके पास ताकत, पैसा और नाम था, लेकिन एक चीज जिसकी उसे हमेशा तलाश रहती थी, वह थी अधिक अधिक संपत्ति, अधिक ताकत और अधिक सम्मान। के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा पैसे और संपत्ति रहे थे। उसने कभी ये महसूस नहीं किया था कि किसी चीज़ का मूल्य सिर्फ धन से ज़्यादा होता है। उसे कोई और चिंता नहीं थी सिवाय अपने व्यवसाय के विस्तार और शक्ति के। लेकिन एक दिन उसे हवेली के खजाने के बारे में पता चला, और तब से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये खजाना प्राचीन था और इसे लेकर कई कहानियां फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि यह खजाना श्रापित है और इसे पाने वाले की मौत तय है। लेकिन विवेक को यह सब केवल अफवाहें और डरावनी कहानियां ही लगीं। उसने तय किया कि वह इस खजाने को हासिल करेगा और साबित करेगा कि उसकी ताकत और पैसे से वह किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। हवेली की ओर यात्रा। विवेक ने पुरातत्वविद अर्जुन को बुलाया, जो पहले से ही हवेली के रहस्यों पर शोध कर रहा था। अर्जुन ने उसे साफ चेतावनी दी, विवेक, यह हवेली बहुत खतरनाक है। खजाना श्रापित है। जो भी इसमें कदम रखता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। तो लेकिन विवेक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, डर किस बात का? मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। कोई भी खतरनाक चीज़ मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। अर्जुन की अनिच्छा के बावजूद विवेक ने अपनी टीम बनाई और हवेली की ओर यात्रा शुरू कर दी। हवेली गांव से दूर घने जंगलों में स्थित थी। जब वे वहां पहुंचे तो एक अजीब सी शांति थी। हवेली बिल्कुल वीरान और धूल से सनी हुई थी, लेकिन इसके अंदर छिपी खतरनाक ताकत को महसूस किया जा सकता था। हवेली में प्रवेश। अंधेरे में विवेक और उसकी टीम हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर खून के धब्बे और कुछ अपरिचित चिन्ह थे। हर कदम पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हवेली उन्हें घेर रही हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दीवारों पर खून से लिखा एक चेतावनी दिखाई दी, यहाँ से जो भी गुजरेगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। विवेक ने यह चेतावनी नज़रअंदाज की और आगे बढ़ता गया, जबकि अर्जुन और गार्ड्स डर के मारे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। उनका दिल घबराया हुआ था, लेकिन विवेक के आत्मविश्वास ने उन्हें और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। भूतिया घटनाएं और तहखाना। विवेक और उसकी टीम हवेली के अंदर गहरे तक पहुंच गए। तभी एक अजीब घटना घटी। एक गार्ड अचानक गायब हो गया। दूसरे गार्ड ने चीखते हुए कहा कि उसने अपनी ही परछाई को चलते हुए देखा था। अर्जुन घबराए हुए बोला, हमें वापस जाना चाहिए। हवेली हमें जाल में फंसा रही है। ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। वह खजाने तक पहुंचने के लिए बेताब था। जैसे जैसे वे तहखाने की ओर बढ़े, हवा में अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक एक और गार्ड दीवार से चिपक कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। विवेक और अर्जुन जैसे तैसे तहखाने में पहुंचे जहां वह खजाना था। चेस्ट के चारों ओर खून से लथपथ कंकाल पड़े थे। अर्जुन ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने खजाने को पाने की कोशिश की थी और मारे गए। विवेक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और चेस्ट को खोलने की कोशिश की। भूतिया औरत का प्रकट होना। जैसे ही विवेक ने चेस्ट को खोला, पूरी हवेली में एक अजीब हलचल शुरू हो गई। हवा तेज हो गई, दीवारों से खून की धारें बहने लगीं और एक खौफनाक चीख गूंजने लगी। तभी चेस्ट से एक साया निकला। वह एक बूढ़ी औरत थी जो हवेली की रक्षक थी। वह गुस्से में बोली, तुमने खजाने को छूने की हिम्मत की, अब तुम सबकी मौत निश्चित है। विवेक ने अपने घमंड में कहा, मैंने कभी किसी से नहीं डरा। यह खजाना अब मेरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, हवेली की दीवारों से घातक आवाज़ें गूंजने लगीं और चारों ओर खून फैलने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार करोगे तो तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने एक बार फिर खजाने का लालच किया तो तुम्हारा अंत तय है। विवेक ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं खजाने को छोड़कर इसे सही जगह पहुँचाने का वादा करता हूँ। बूढ़ी औरत ने उसे माफ़ कर दिया और हवेली की भयावहता धीरे धीरे शांत हो गई। विवेक ने खजाने को संग्रहालय में दान कर दिया और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। चेतावनी और सबक। विवेक ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ रही है। हवेली की ताकत धीरे धीरे उसे घेर रही थी। अर्जुन भी घबराया हुआ था और कहने लगा, यह सब तुम्हारी लालच की सजा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन विवेक के पास अब एक ही रास्ता था। वह डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो। विवेक ने यह सीखा कि अमीरी और ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत और सच्चाई का रास्ता अपनाना। हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन उसकी कहानी एक अमिट सबक छोड़ गई है। लालच और घमंड का अंत हमेशा विनाश में होता है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इस खौफनाक कहानी का मज़ा और लोग भी ले सकें।